उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां कभी भर्ती परीक्षाओं का नाम आते ही सबसे पहले पेपर लीक, नकल माफिया और युवाओं के टूटते भरोसे की चर्चा होती थी। लाखों अभ्यर्थी सालों तक मेहनत करते थे, लेकिन एक पेपर लीक की उनकी पूरी तैयारी पर पानी फिर देता था। कई परीक्षाएं रद्द होती थी और सरकारें सवालों के घेरे में आती थी। और सबसे ज्यादा नुकसान युवाओं का होता था, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। लेकिन परीक्षा माफियाओं पर अब की बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तांडव शुरू हो गया है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का यह मानना है कि जो लोग भी गलत हरकतें, माफियागिरी करते हैं, उनका आखिरी जो काम है उनको मिट्टी में मिलाने का काम उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। और अब की बार अब वो योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक तगड़ा प्लान बनाया, जो यूपी परीक्षा का नया मॉडल। और ये मॉडल सीधे तौर पर गुंडे माफियाओं के इरादों को, जो कि नकल और परीक्षा लीक करके केवल और केवल उत्तर प्रदेश के युवाओं का करियर बर्बाद कर रहे थे, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम योगी सरकार ने किया। आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन अब आपको बता दें, जो कुछ हो रहा है, जो विपक्ष लगातार घेरता रहता है अखिलेश यादव, उन्हीं के सरकारों में नकल माफिया इतने एक्टिव होते थे कि उत्तर प्रदेश की 10वीं 12वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षाएं, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो जरा बताइएगा कि जब मुलायम सिंह यादव के राज में बोर्ड की परीक्षाएं कैसे धड़ल्ले से नकल होती थी और नकल माफिया पूरी तरह से एक्टिव रहते थे और सरकारें कुछ नहीं करती थी। बीजेपी की सरकारों में क्या होता था आप जानते हैं। लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार जो करने जा रहे हैं, उससे पूरी व्यवस्था बदलने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार का कहना है कि भर्ती परीक्षाओं की पारदर्शी, सुरक्षित और तकनीकी आधारित बनाने के लिए कई ऐसे सुधार किए गए हैं जो भविष्य में परीक्षा प्रणाली को एक नया मॉडल बना सकते हैं। यही वजह है उत्तर प्रदेश की नई परीक्षा व्यवस्था अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा का विषय बन रही है। नकल माफियाओं को मिट्टी में मिलने से कोई रोक नहीं सकता। मुख्यमंत्री योगी ने कहा, जिन लोगों ने युवाओं और छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, वही आज घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल के दिनों में छात्र के हित में कई बड़े फैसले लिए हैं और अब नकल माफिया पर निर्णायक कार्रवाई होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नकल और पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए ऐलान किया है कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले केवल 2 जगह जाएंगे, या तो जेल, नहीं तो जहन्नुम, यानी कि मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। आपको पता है केंद्र सरकार द्वारा एक सख्त पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल 2026 पास हो चुका है। इसके तहत संगठित अपराधों के लिए 10 साल तक की कैद और 10 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार द्वारा सीएम योगी के मार्गदर्शन, दूरदर्शी नेतृत्व और कठोर प्रशासनिक दृष्टि के तहत अपनाई गई व्यापक रणनीति ने राज्य की पंगु हो चुकी परीक्षा व्यवस्था को एक नया जीवन फूंकने का काम किया है। इस सुदृढ़ और अवैध सुधारात्मक प्रक्रिया को मुख्य रूप से 3 मजबूत स्तंभों पर खड़ा किया गया। पहला, आधुनिक तकनीक के सटीक समावेशन से प्रश्न पत्रों के निर्माण का, मुद्रण के लेकर वितरण तक जीपीएस ट्रैकिंग होगा, यानी कि जब छपाई होगी, प्रिंटिंग होगी, और जब तक वो परीक्षा केंद्रों पर पहुंचकर लोगों तक, मतलब छात्रों के कमरों वहां तक न चली जाए, तब तक जीपीएस सिस्टम लगाए जाएंगे, जीपीएस ट्रैकिंग, एनक्रिप्टेड डिजिटल लॉकर बनाए जाएंगे और बॉट कोडिंग जैसी डिजिटल सुरक्षा के घेरे में लाया गया। दूसरा, गोपनीय प्रक्रियाओं में कड़े क्रियान्वयन, कमांड सेंटर, बायोमेट्रिक मिलान व लाइव सीसीटीवी सर्विलांस से युक्त त्रिस्तरीय निगरानी प्रणाली। और तीसरा, बिना किसी सिपाही से धन बल के केवल मेहनत व योग्यता के दम पर सफलता सुनिश्चित करके अभ्यर्थियों के मन में पारदर्शिता और जन विश्वास की पुनर्बहाली करना। इसी पारदर्शी और मजबूत व्यवस्था की बदौलत 5 वर्षों से लटकी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती भी परीक्षा जो थी, अपनी लिखित प्रक्रिया के निष्पक्षता के पार करते हुए अपने अंतिम मुकाम यानी साक्षात्कार चरण तक सफलतापूर्वक पहुंच चुकी है। अगर पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड देखें तो देश के कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाओं ने लाखों युवाओं का भविष्य प्रभावित किया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि भर्ती प्रक्रिया
में पारदर्शिता केवल एक नारा नहीं बल्कि प्रशासनिक प्राथमिकता है। यही कारण है कि सरकार लगातार टेक्नोलॉजी आधारित समाधान अपनाने की जोर दे रही है। दरअसल किसी भी भर्ती परीक्षा की विश्वसनीयता केवल परीक्षा के दिन तय नहीं होती। प्रश्न पत्र तैयार होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक उसकी सुरक्षा, अभ्यर्थियों की पहचान, परीक्षा संचालन, मूल्यांकन और परिणाम, हर चरण में पारदर्शिता जरूरी होती है। सरकार का दावा है कि इस पूरी श्रृंखला को मजबूत करने के लिए अलग अलग स्तर पर सुधार किए गए हैं। सरकार का कहना है कि परीक्षा केंद्रों का चयन भी अब अधिक व्यवस्थित तरीके से किया जा रहा है। निगरानी के लिए सीसीटीवी, जैसा मैंने बताया, कंट्रोल रूम और डिजिटल रिपोर्टिंग जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया गया है। साथ ही यदि किसी स्तर पर अनियमितता की कोई शिकायत मिलती है तो उनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई व्यवस्था भी बनाई गई है। सरकार का यह दावा है कि इसका असर भर्ती परीक्षाओं की विश्वसनीयता पर सकारात्मक रूप से दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार की पहचान जहां एक और सख्त फैसले और कड़े प्रशासनिक कदमों से बनी है, वहीं दूसरी ओर अब शिक्षा और भर्ती प्रक्रियाओं हैं उन्हें पारदर्शिता लाने के लिए कोशिश पर भी फोकस किया जा रहा है। यानी उत्तर प्रदेश अब बदल रहा है, एक ऐसा उत्तर प्रदेश जहां परीक्षा में पर्ची नहीं, प्रतिभा चलेगी। पर्ची से कुछ याद आता होगा आपको, मुलायम सिंह यादव की सरकार, जो पर्ची वाली सरकार थी, जहां पर्ची तो छोड़िए, पूरी किताब लेकर के जाते थे और छात्र परीक्षा देकर आते थे। एक तरफ पेपर बढ़ते थे एग्जाम के जो प्रश्न क्वेश्चन पेपर बढ़ते थे और साथ में किताबें बढ़ती थी, जिससे बच्चे मिलान करा करके उसको परीक्षा देते थे। उत्तर प्रदेश के गांव में जाइए, जहां पर किस तरह से आपको पता है, ब्लैक बोर्ड पर शिक्षक प्रश्न पत्र को लिखते थे कि बच्चे अगर बोलते थे, हालात ये थे, अगर टीचर बोलते थे अध्यापक, तो सामने जो बच्चा बैठा होता वो बिना उसको अगर उसे बोलकर लिखना भी नहीं आता कि सुन करके वो लिख ले, इसके लिए ब्लैक बोर्डों पर लिखा जाता था। ऐसे लोग परीक्षा देने आते थे। तो इस तरह की सरकारें हुआ करती थी। और रही बात चीजों की, उत्तर प्रदेश से मैं भी आता हूं। उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं को लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां, जिस तरह की चीजें थी, योगी आदित्यनाथ सरकार ने उस सबको दूर किया है। और यूपी में बीजेपी सरकार ने साफ तौर पर अब प्रतिभा चलेगी, सिफारिश नहीं, योग्यता की जीत होगी, इस पर काम कर रही है। और इसी बदलाव की तस्वीर को योगी सरकार अपनी सुशासन मॉडल को पेश कर रही है। योगी सरकार का परीक्षा सुधार मॉडल पारदर्शिता की नई पहचान बन चुका है। और अखिलेश यादव जो इस पर सवाल खड़े करते हैं कई बार, विपक्ष, एक बार जरा अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि आपके समय में क्या होता था। और अगर आपको बार बार कई सवाल लोग कहते हैं कि अगर आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप विपक्ष के पास खाल पाले में क्यों चले जाते हैं, उससे क्यों सवाल पूछने लगते हैं, सवाल पे सवाल। तो आपको बता दें, सवाल पे सवाल इसलिए पूछा जाता है कि जो कुआं खोद रखा आपने खाई, उस खाई को भरने में समय लगा। और उस खाई को भरने के बाद अब सरकारें जिस तरह से निष्पक्षता से काम कर रही हैं, आप जैसे लोग क्या समझें, जो परीक्षाओं में मैंने कहा ना, पर्ची नहीं, ब्लैक बोर्ड पे लिखा जाता था उसके प्रश्न पत्र के उत्तर, और बच्चे प्रश्न पत्र के उत्तर ब्लैक बोर्ड से नकल करके उठाते थे। और वो अगर वो बोले, और ऐसे छात्र होते थे कि बोलने पर भी वो लिख नहीं पाते थे, सुन करके उनको कॉपी करना पड़ता था नकल करके। नकल में भी अकल की आवश्यकता होती। ऐसे छात्र थे जिनको अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव की सरकारें पास करती थी। और पूरे देश में जहां वो यूपी का अगर परिणाम लेके जाते थे तो कहते थे कहाँ यूपी से, अगर वो 60% 70% लाए तो कहते थे अरे यूपी का है, ये 60% भी बेकार है। ये हालत होते थे, बच्चा कहीं कम्पीट नहीं कर पाता था किसी भी राज्य में। और आज जब सुरक्षा व्यवस्था और से लेकर के नकल माफियाओं पर नकेल कसे जा रहा है, तो विपक्ष के लोग, कई लोग बिलबिलाए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।